तो आपको अभी तक तो पता ही चला होगा कि अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के फाउंडर है, एडिटर इन चीफ है, उनको आज महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है। 4 नवंबर की सुबह को उनके घर से उसको उठा के रायगढ़ में लिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस के लिए जो 2018 से चल रहा है। अब ये केस एक्चुअली, इसमें एलिगेशंस क्या है अर्नब के खिलाफ, ये क्यों अभी तक आया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्यों अभी उनको अरेस्ट किया गया है, और अगर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो चार्ज है उसको प्रूव करना है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, इन सब चीजों को हम आज आपको समझाते हैं। तो शुरू करते हैं इस केस के साथ। ये शुरू होता है मई 2018 में, 5 मई 2018 को अनविन नायक, एक जो इंटीरियर डिजाइनर थे, एक आर्किटेक्ट थे, मुंबई में बहुत सारे काम करते थे, वो अपने रायगढ़ में अलीबाग के घर में उनको मिला था और उन्हें सुसाइड की, उन्होंने खुदकुशी किया था, और साथ में उनकी जो माँ है कुमुद नायक, उनको भी मिला था, वो भी, और उन्होंने उनको अपनी खुदकुशी करने से पहले उनको मार दिया था, उसको स्ट्रैंगल किया था उस टाइम को। तो ये केस वहां से शुरू हुआ था क्योंकि अनविन नायक के जो सुसाइड नोट था उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको ये बहुत गैर स्टेप लेना पड़ा था क्योंकि अर्नब गोस्वामी और जैसे उनके जो क्लाइंट्स थे जो उनको बहुत सारे पैसे ओ करते थे, उन्होंने एक्चुअली पेमेंट नहीं किए थे, और इसके वजह से वो इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे। वो अपने लोन्स नहीं पे बैक कर पा रहे थे, उनके कंट्रैक्टर्स को भी जो बिल्स पे करने थे वो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं था, और इसलिए उनको अपनी जान लेना पड़ रहा था। अब ये क्योंकि अर्नब गोस्वामी उसमें नेम हुआ था तो उस पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन होना ही पड़ा था। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एलिगेशन ये था कि उनके जो ARG आउटलायर है, जो रिपब्लिक टीवी का पेरेंट कंपनी है, और उसने अनविन नायक को कंट्रैक्ट किया था अपने स्टूडियो को बनाने के लिए वॉर्ली में, और वहां पे 83 लाख रुपीस का जो ड्यूज थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट था, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया था। तो इसके वजह से अर्नब गोस्वामी इस केस में उनके खिलाफ आरोपी आए थे, उसके अगेंस्ट एलिगेशंस आए थे। लोकल पुलिस जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था मई 2018 में, पर अप्रैल 2019 में जो रायगढ़ के पुलिस है उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था जिसमें उन्होंने बोला कि उनके पास कोई अभी तक एविडेंस नहीं आया कि अर्नब को इस केस में कैसे लाए, और जो सुसाइड नोट में जिनके खिलाफ आरोप थे वो उनके पास कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा था कुछ केस को बढ़ाने के लिए, और इसके वजह से जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट दिया गया था, और रिपोर्ट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट करके केस बंद हो गया था अप्रैल 2019 में। आपको याद होगा ये तो ऑफ कोर्स पुराने जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के टाइम में था, देवेंद्र फडणवीस के जो बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट था वो उसके टाइम में था। अब अनविन नायक की जो पत्नी है, उनके जो उनकी बेटी अक्षता और अदन्या, काफी टाइम से वो एक्चुअली इस केस के बारे में बहुत लड़ रहे थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे नाइंसाफी हुआ है, और उन्होंने काफी टाइम से बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये केस को रीओपन करें। और फिर मई 2020 में अदन्या के जो अनविन नायक की बेटी है, उनके एक लेटर के बेसिस पे अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस केस को रीओपन करना चाहिए, और उन्होंने स्टेट के जो CID है उनको डायरेक्शन दिया कि यहाँ पे जाके फिर से जांच शुरू करो। अब मई 2020 से लेकर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो जांच चल रहा है, उसके बेसिस पे अर्नब गोस्वामी को आज अरेस्ट किया क्योंकि उसको उससे सवाल पूछने हैं, इंटेरोगेशन करना है, इसलिए उसको रायगढ़ लिया गया है। और भी अक्यूज जो और सुसाइड नोट में मेंशन किए गए थे उनको भी अरेस्ट किया गया है, वो भी गिरफ्तार होके रायगढ़ में लिए गए। अब रिपब्लिक तो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई ये जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है, जो एलिगेशंस है वो बेसलेस है। उन्होंने बोला कि जो पेमेंट्स करने थे उनको पूरा जो टोटल था कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू के जो 90% प्रतिशत का उनको पेमेंट करना था, उन्होंने ऑलरेडी कर लिया था। अनविन नायक और उसके जो कंपनी के लिए उन्होंने ऑलरेडी वो पेमेंट किया था। जो रिमेनिंग भी 10% था, उन्होंने कोशिश किया था अनविन नायक के खुदकुशी के बाद उन्होंने एक्चुअली अटेम्प्ट किया था कि उसके बीवी अक्षता और उसके बेटी अदन्या को पेमेंट दे यहाँ पे, और उनको एक्चुअली सेटलमेंट करा दे, पर उनसे कोई रिस्पांस नहीं था। वो कह रहे कि उनके पास सब लेटर्स, ईमेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हाट्सएप, सब कुछ जो भी जरूरत है उसको प्रूव करने के लिए उनके पास है। तो उनका स्टैंड काफी अग्रेसिव। अभी देखना पड़ेगा कि पुलिस को क्या मिला अभी तक, उनके पास क्या मटेरियल है, क्या अर्नब ने पेमेंट किया था, नहीं किया था, क्या
और किस तरीके से पेमेंट्स किए गए थे, ये सब चीजें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन से ही आएगा। अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो चार्ज है, क्योंकि 306 आईपीसी का जो ऑफेंस लग गया है इस केस में, उसमें अगर उसको प्रूव करना है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा। तो इसमें मेन चीज ये है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो चार्ज है वो उसमें आपको दिखाना है कि किसी ने जिस पर्सन ने अपनी जिंदगी ली है उनको आपने इंस्टिगेट किया है, उनके साथ आपने कुछ कंस्पिरेसी बनाया था, आपने उनको इन्फ्लुएंस करके उसके वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी। तो इसमें उसको दिखाने के लिए एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ काफी स्ट्रांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक 2011 का जजमेंट है एम मोहन वर्सेस स्टेट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आपको किसी को कन्विक्ट करना है 306 के आईपीसी के अंदर, तो आपको दिखाना है कि उनका इंटेंशन है, उनके मन में उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ हमें ये करना था, और उनका एक डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए, उन्होंने कुछ किया, उनका कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनके सोच में आया था कि अच्छा ऐसे हो सकता है, उनको एक्चुअली कुछ एक्शन लेना पड़ता होता है कि वो एक्चुअली इस तरीके से किसी को खुदकुशी करने के लिए इंस्टिगेट करे। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, इसको प्रूव करने के लिए काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इंटेंशन कैसे दिखाओगे। शायद से यहाँ पे एक चीज तो है कि अगर अर्नब को पता था कि ये जो अन्वय नायक का सिचुएशन इतना खराब था, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा था कि अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहेगा, तो शायद से उस बेसिस पे भी पुलिस तो यही कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ थोड़ा कम उन्होंने करके रखा है, तो शायद से अगर उसके बेसिस पे जाए तो फिर यहाँ पे अर्नब को दिखा सकते, पर वो भी फिर से दिखाना पड़ेगा एक तो कि पेमेंट नहीं हुए थे, उनको ये उनका फाइनेंशियल सिचुएशन पता था, तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आने वाला है, क्या डेवलपमेंट्स होंगे। क्विंट हिंदी को फॉलो करते रहिए, सब अपडेट्स के लिए हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे और सब कुछ एक्सप्लेन भी करते रहेंगे इजी फॉर्मेट में।